ये नेक आदमी मुझे कहीं से ढूंढ कर यहाँ लेकर आए। मैं अपनी कहानी किसी को नहीं बताना चाहती थी जज साहब, लेकिन इन्होंने मुझे समझाया कि अब इस सच का बाहर आने का समय आ गया है और यही मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए अच्छा है। और पंडित बृजभूषण जी को भी ये एहसास होना चाहिए कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है। वो और छुप नहीं सकते, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जज साहब, आप ही विचार कीजिए और अपने समझ से फैसला सुनाइए और मुझ बेचारी को इंसाफ दिलाइए जज साहब। और अब कविता बृजभूषण की पत्नी बनकर अदालत से इंसाफ की गुहार मांग रही है। पर जहां अनी झनक परेशान दिखते हैं, वहीं आज सृष्टि को अपनी जीत नजर आ रही है। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था और इसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे कि आज मेरी बच्ची मुझे नहीं पहचानती। मैं भी उसे नहीं पहचान पाती, लेकिन वकील साहब ने मुझे बताया कि ये मेरी बच्ची है और तब से बस उससे नजर नहीं हटा पा रही। मैं उसे एक बार छूना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। कहीं उसने मुझे ठुकरा दिया तो। ऐसा हो सकता है ना बेटी? झनक, मेरी बच्ची। मैं तेरी माँ हूँ, मैं माँ हूँ तेरी झनक। और कितनी रैंडम औरतें आके यहाँ कोर्ट में बोलेंगी कि वो मेरी माँ है। और अब कविता की हर एक बात को झनक एक ही झटके में बेबुनियाद बता तो देना चाहती है। योर ऑनर, अब आप ही मुझे सच बताइए कि आखिर मेरी माँ है कौन, असली माँ? क्योंकि मैंने तो किसी एक कोख से ही जन्म लिया होगा ना। जब से होश संभाला है, मैंने देखा है कि उर्वशी रैना ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरा ख्याल रखा, लेकिन जन्म तो किसी एक ने ही दिया है ना मुझे। तो फिर वो ये है जो क्लेम कर रही है कि वो कविता भानुशाली है या फिर सृष्टि मुखर्जी। जज साहब, आप ही मुझे सच बताइए। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूं कि झनक पर क्या बीत रही होगी। वो किस इमोशनल स्टेट में है, मैं उससे वाकिफ हूं। पर खैर, मैंने आपके सामने एविडेंस पेश कर दिए हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पास द जजमेंट। आप बैठ जाइए। माय लॉर्ड, अब मैं विटनेस से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, इफ यू परमिट मी। परमिशन ग्रांटेड। और अब झनक का लॉयर जाता है कविता के पास कुछ सवाल पूछने। और अब आपका नाम? जी, कविता। कविता जी, आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं इसी राज्य के एक शेल्टर होम में रहती हूँ। उस शेल्टर होम का नाम बता सकती हैं? हृदय। कितने समय से आप उस शेल्टर होम में रहती हैं? मैंने तो सारी जिंदगी शेल्टर होम में ही बिताई है। हृदय में भी तकरीबन 5-6 साल से रह रही हूँ। उस शेल्टर होम से कोई और आया है यहाँ, मतलब कोई ऑफिशियल या कोई? जी नहीं। क्या कह के आई आप उन्हें? मतलब शेल्टर होम वालों ने आपको यहाँ आने की परमिशन दी होगी ना, तो आप उन्हें क्या बता के आई हैं? मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ पर्सनल काम है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। अब मैं मेरी कहानी सबको तो नहीं बता सकती ना सर। मेरे पति एक बड़ी हस्ती है, हर कोई जानता है उन्हें, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और उनके बारे में लोग बातें बनाएं। उन्होंने चाहे मेरे साथ जो भी किया हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ बृजभूषण जी से प्यार किया था। और अब सभी की नजर पड़ती है बृजभूषण पर, जो अभी अभी कोर्ट के अंदर घुसे हैं। और वो रहे बृजभूषण जी, मेरे पति।
पूछिए इनसे कि कौन है इनकी बेटी की माँ। कविता जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये बृजभूषण नहीं, कुलभूषण है। बृजभूषण के जुड़वा भाई है कुलभूषण। ध्यान से देखिए, दोनों के हेयर स्टाइल अलग अलग हैं। ये भी डांस के गुरु हैं। ये कुलभूषण है। कल बात करने के बाद मुझे लगा था कुलभूषण नहीं आएंगे, लेकिन ये तो आ गए। परेशान हो रही हो सृष्टि? खेल का क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है, देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। और अब सृष्टि की धड़कनें तेज हैं अपने गुरुजी को वहां देखकर। आखिर अब क्यों आए हैं वहां वो? वहीं विनायक को अब किसी बात से बहुत खुशी मिली है, क्योंकि उसके हिसाब से अब क्लाइमैक्स है पूरे खेल का, जहां अब आएगा असली मज़ा और तय होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये बाजी, ये सौदा। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां अब भी कोर्ट रूम में बहुत कुछ बाकी है होने के लिए। आपकी बृजभूषण जी से शादी हुई, तो आप ये बताइए, जब आप वहाँ उर्वशी रैना से मिली और उन्होंने आपको वहाँ से वापस चले जाने के लिए कहा, आप उन लोगों के पास मदद मांगने क्यों नहीं गई जिनके पास आप पहले गई थी? नो फर्दर क्वेश्चंस। अगले विटनेस को बुलाइए। थैंक यू सो मच योर ऑनर। अपनी बेटी के पास बैठना चाहती हैं तो प्लीज बैठ सकती हैं। जी नहीं, किसी रैंडम औरत को मैं अपनी माँ नहीं मान सकती हूँ। मैं तो सोच रहा था कि एक नाखुश माँ इतने सालों से जो अपनी बेटी से नहीं मिली। एक्सक्यूज मी सर, आप अपनी सोच अपने पास रखें, और ये मेरी लाइफ का मैटर है, डिसीजंस भी मेरे ही होंगे। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर।